पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं और ऋषियों के बीच एक गहरा विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ कहते थे कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है क्योंकि वे सृष्टि के पालन करता है, तो कुछ का कहना था कि भगवान शिव ही परम है क्योंकि वे संहारक और महाकाल हैं। यह विवाद धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। वैष्णव और शैव परंपराओं में भेद बढ़ने लगा और भक्ति का भाव कम होने लगा। जब यह स्थिति ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित करने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव ने यह निश्चय किया कि वे भक्तों के भ्रम को दूर करेंगे। उसी क्षण एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कैलाश और वैकुंठ की ऊर्जा एक होने लगी। उस तेज से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ जिसका आधा अंग भगवान विष्णु का था और आधा अंग भगवान शिव का। दाहिने भाग में जटाधारी त्रिशूलधारी चंद्रमौली महादेव विराजमान थे। बाएं भाग में मुकुटधारी पीताम्बर धारण किए शंख चक्रधारी श्री हरि। यह स्वरूप न शिव का था न विष्णु, यह था हरिहर। देवताओं ने उस दिव्य रूप को देखकर समझ लिया कि पालन और संहार विरोधी नहीं, बल्कि एक ही परम तत्व की दो शक्तियां हैं। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, वे एक ही सत्य के दो आयाम हैं। कुछ परंपराओं में वर्णन आता है कि जब एक प्रबल दैत्य को वरदान प्राप्त था कि उसे न शिव मार सके न विष्णु, तब इसी संयुक्त स्वरूप ने उसका अंत किया। लेकिन शास्त्रों का मुख्य संदेश युद्ध नहीं बल्कि एकता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह दिव्य लीला प्रकट हुई, वह स्थान आज हरिहरेश्वर के नाम से पूजित है। वहाँ यह स्मरण कराया जाता है कि ईश्वर एक है, रूप अनेक है। यह कथा हमें सिखाती है कि संप्रदायों का भेद मनुष्य का है, ईश्वर का नहीं। जहाँ शिव है वही विष्णु है।